क्वेश्चन नंबर एक बार जल्दी से पढ़ के और एडजस्टमेंट पे डॉट का निशान लगा लो। जिस जिस एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी पे एडजस्टमेंट है उसके ऊपर निशान लगा लो। ओपनिंग स्टॉक 25,000। इसके बाद हम लिखते हैं परचेज, और परचेज लिखते टाइम आपको देख लेना है रिटर्न होगा तो आउटर कॉलम में लिखेंगे परचेज 1,20,000 गिवन है और इसमें रिटर्न भी गिवन है। रिटर्न आउटवर्ड गिवन है 1,000 का 1,19,000 आ जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं यहाँ पर, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आई होप आपको अभी तक याद हो चुका होगा बहुत सारी चीजें जो हम लिखते हैं। वेजेस गिवन है 12,000 का, वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग एडेड है। अगर आप एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो 600 का आउटस्टैंडिंग, तो हम टोटल 12,600 लिखेंगे। उसके बाद और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन है, क्रेडिट साइड में सेल्स विच इज 2,27,800 माइनस में रिटर्न इनवर्ड, और रिटर्न इनवर्ड भी गिवन है 900। 226,900 आ जाएगा। और लास्ट में हमें क्या लिखना है, बस क्लोजिंग स्टॉक 7,000। बस यही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है जो ट्रेडिंग में आएगा। इनको लिखने के बाद टोटल कर देंगे, और टोटल अगर डेबिट साइड में आ रहा है इट मींस ग्रॉस प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ग्रॉस लॉस। ऐड माइनस करके देख लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,33,900 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 156,600। अगर आप डेबिट को क्रेडिट से माइनस कर रहे हो तो डिफरेंस आ रहा है 77,300 का डेबिट साइड में, और उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं 77,300, 233,900। ठीक है, अगले अकाउंट की बात करते हैं विच इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस इसमें ट्रांसफर करना होता है, और ऑपोजिट साइड में होता है ट्रांसफर। ग्रॉस प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 77,300। इसके बाद हमें क्वेश्चन पढ़ना है, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उनको इधर लिखना है, इनडायरेक्ट इनकम्स को इधर लिखना है। एक्सपेंसेस और इनकम ही लिखे जाते हैं यहाँ पे, तो लिखते टाइम बहुत ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पढ़े तो सबसे पहले मुझे सैलरी दिख रहा है, और अगर सैलरी के ऊपर आपने डॉट का निशान लगा रखा है तो आपको पता होगा इस पे एडजस्टमेंट भी है, वरना स्किप हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे विच इज 21,400। उसके बाद बैड डेट्स, और बैड डेट्स हमने सीखा था पिछली क्लास में। ट्रायल बैलेंस में तो दिख रहा है मुझे 1,000 रुपए का बैड डेट्स, क्या एडजस्टमेंट में भी बैड डेट दिख रहा है? नहीं, केवल ट्रायल बैलेंस में बैड डेट गिवन है, उसी को लिख देंगे। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दोनों में गिवन होता है तो हम दोनों को ऐड करके लिखते हैं, यही सीखा था हमने। बैड डेट्स हम लिख दिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,200। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस, जितने छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं रिकरिंग नेचर के, हर बार होने वाले एक्सपेंसेस, इनको लिखना है। जनरल एक्सपेंसेस 3,000, पोस्टेज एक्सपेंसेस 1,800, इंश्योरेंस प्रीमियम, और इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर एडजस्टमेंट है 1,500। क्या एडजस्टमेंट है? एडवांस में पे कर दिया आपने
200 एडवांस में पे कर रखा है। एडवांस को प्रीपेड भी कहा जाता है। एडवांस हमेशा माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं और एडवांस को माइनस करते हैं, और कोई एक्सपेंस नहीं है। क्रेडिट साइड में अगर हम देखें तो कमीशन दिख रहा है, वो इधर लिखेंगे, इट मींस ये कमीशन रिसीव है 500, और कुछ नहीं दे रखा ट्रायल बैलेंस में, यानी ट्रायल बैलेंस में जो जो गिवन था वो हमने लिख दिया। कोई भी अकाउंट कर रहे हो प्रिपेयर आप, जब तक आपका क्वेश्चन फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड खत्म नहीं हो जाता, पढ़ नहीं लेते आप, तब तक उसका टोटल नहीं पॉसिबल है ना। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं एक बार, क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं, आउटस्टैंडिंग हम सैलरी का कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन आपको और चार्ज करना है, और डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, है ना। और डेप्रिसिएशन आपको किस पे ऑन फिक्स एसेट्स, जितने भी फिक्स एसेट्स है उनके ऊपर। अब यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फिक्स एसेट्स किसको कहा जाता है। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बस दो ही फिक्स एसेट है। फर्नीचर के ऊपर 5% अगर आप निकालो तो 400, और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कैसे निकलेगा वो अच्छे से देखो जरा। क्वेश्चन में देखो तो आपको प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 का दिख रहा होगा। इसके ऊपर डायरेक्टली 5% हम नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट में उसने कुछ बता रखा है। क्या बताया उसने कि प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड अ मशीन परचेज फॉर 10,000 ऑन अक्टूबर 2020। प्लांट एंड मशीनरी में एक मशीन 10,000 का आपने इंक्लूड कर रखा है, जो कब परचेज किया हमने? अक्टूबर में। यानी उस 10,000 वाली मशीन की अगर हम बात करें तो उसको खरीदे हुए केवल 6 महीना हुआ है आपको। इस 50 में से एक मशीन 10,000 की है जिसको आपने अक्टूबर में खरीदा, यानी स्टार्टिंग से ही आपके पास टोटल कितने की मशीन थी? स्टार्टिंग से 1,40,000 की है, लेकिन 10,000 की मशीन तो अक्टूबर में ही है आपके पास। और डेप्रिसिएशन एसेट पे जब भी हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, तो हम एक लॉजिक यूज करते हैं कि ये वाला जो एसेट है हमारे पास कितने टाइम का है, टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज होता है। तो ये वाला मशीन तो पूरे साल से हमारे पास है, तो इसके ऊपर तो पूरे साल का लग जाएगा डेप्रिसिएशन। इस वाले 10,000 पे निकलेगा केवल 6 महीने का, तो 5% फिक्स बाय 12 कर देंगे, 250 आ जाएगा। यानी जो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना वो लगेगा 7250। और अगर आप देखो डायरेक्टली आप निकाल देते हैं इसके ऊपर 5% अगर डायरेक्टली निकाल देते आप इस पे, तो आता 7500, गलत हो जाता। तो इसके ऊपर आपको इस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 7650। उसके बाद इंश्योरेंस एडवांस वो ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं हम, है ना। हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे टोटल। ठीक है, अब हम टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 77,800 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 39,750। इधर का डिफरेंस इधर का टोटल कम आ रहा है, यानी डिफरेंस आपको इधर लिखना पड़ेगा। और डेबिट साइड का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट, यानी 38050। ये आपका प्रॉफिट आ गया, आया समझ आता। अब हम करते हैं प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखते हैं कैसे 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 आएगा इसमें। सबसे पहले फर्नीचर दिख रहा है, और फर्नीचर 8000 का है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है 5% का, माइनस कर देंगे 7600 आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 150 का है, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 7250, यानी 142,750। उसके बाद डेटर आएगा, डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम वैल्यू पर लिख देंगे। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 2500 और कैश एट बैंक 40,000।
क्रेडिट साइड में क्रेडिटर गिवन है, क्रेडिटर्स हो गया 40,000 का। उसके बाद कैपिटल 150, और कैपिटल लिखते टाइम आपको हमेशा याद रखना है कि इसको हमेशा बाहर वाले कॉलम में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ड्राइंग और प्रॉफिट प्लस माइनस करना होता है। ड्राइंग तो गिवन नहीं है इसमें, नेट प्रॉफिट प्लस कर देंगे बस, विच इज 38050, यानी 188,050। ट्रायल बैलेंस में जो भी गिवन था वो हमने लिख दिया, लेकिन टोटल से पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, और एडजस्टमेंट में पहले हमें क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है वो तो लिखना ही है। एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक है आपका 7,000 का। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस के ऊपर भी है और सैलरी के ऊपर भी है, और आउटस्टैंडिंग आता किधर है? कमीशन तो लिख दिया ना, इनकम है वो, एसेट लायबिलिटी थोड़ी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो लायबिलिटी साइड में लिखे जाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 600 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400। भैया आउटस्टैंडिंग क्या था? वेजेस मतलब आउटस्टैंडिंग आपको पे करना था बट आपने नहीं किया, अच्छा हाँ, तो एक तरीके से लायबिलिटी है ना, बाद में तो पे करना ही है। सेकंड में आउटस्टैंडिंग गिवन था, लिख दिया हमने। थर्ड में डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है यहाँ पे। फोर्थ में भी मशीन की जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए किया है, ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीपेड दे रखा है एडवांस में, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड में, और एडवांस एसेट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 प्लस। अब कर लेंगे टोटल, टोटल करने के बाद बैलेंस शीट इक्वल आएगा। तो इस तरीके से बैलेंस शीट आएगा इक्वल, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे पहले। क्लोज ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1,62,000। उसके बाद परचेज, और इस बार परचेज में कोई रिटर्न गिवन नहीं है, एज इट इज लिख देंगे, which is 4,70,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस गिवन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बातें नहीं। क्रेडिट साइड में सेल्स लिखेंगे, सेल्स में भी कोई रिटर्न नहीं है। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 2,30,000, और टोटल करके जो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में, which is gross profit। क्रेडिट साइड का डिफरेंस टोटल है 8,83,600, और डेबिट साइड का टोटल है 7,04,000। डिफरेंस आ जाएगा 179,600 का, which is gross profit। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया प्रिपेयर, हो गया। अब प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हमें इधर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 179,600। अब हमें एक्सपेंसेस लिख रहे हैं इसमें। जनरल एक्सपेंस, और जनरल एक्सपेंस आ जाएगा 47,400 से। उसके बाद इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज वैल्यू पर आ जाएगा। उसके बाद बैड डेट्स, और बैड डेट 5,500 है, एडजस्टमेंट में भी गिवन है, तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे 1870,300। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें ट्रायल बैलेंस में भी दिख रहा है और एडजस्टमेंट में भी दिख रहा है 5% से। जब भी प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिखे और एडजस्टमेंट में भी दिखे, तो दोनों को कंपेयर करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इधर लिखना है या फिर इधर लिखना है। हमें ट्रायल बैलेंस वाला तो पता है 9,000 है, लेकिन एडजस्टमेंट वाला जो 5% है वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको।
और वो कैलकुलेट कैसे होता है, पहले तो डेटर की वैल्यू लिखते हैं, उसमें से बैड डेट माइनस होता है और एडजस्टमेंट वाला, हमेशा एडजस्टमेंट वाला ही माइनस करके कैलकुलेट करते हैं, नहीं होगा तो नहीं माइनस करेंगे। 61 आ गया और इसका 5% जब निकाला हमने 3050 आ गया। अब हम करेंगे दोनों को कंपेयर और पता करेंगे प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है। तो ट्रायल बैलेंस वाला जो प्रोविजन है 9000 को ये बताता है कि हम कितना एज्यूम करके चल रहे थे डूबेगा, मान के चल रहे थे 9000 डूबेगा, लेकिन अब हमें पता लगा कि ओनली 3050 डूबेगा, तो प्रॉफिट हो गया हमें। और जब आपका प्रोविजन पहले के कंपैरिजन में कम आए, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है और क्रेडिट साइड में लिखना है, और हमेशा डिफरेंस लिखा जाता है। 9000 माइनस में 3050 यानी 5950 आ जाएगा प्रोविजन। उसके बाद कमीशन लिखा हुआ है, कमीशन के साथ उसने ब्रैकेट में क्रेडिट लिख दिया। तो जब वो डेबिट और क्रेडिट आपको बता देता है तो उसी साइड में लिखना है जो वो बता रहा है। तो कमीशन हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे विच इज 13,200। उसके बाद कार एक्सपेंसेस 18,000। बिल्स पेबल हमारा लायबिलिटी होता है, कैश एसेट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी होता है, चैरिटी आपका एक्सपेंस है, लॉस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में जो भी था वो हमने लिख दिया, लेकिन टोटल करने से पहले आपको एडजस्टमेंट भी देखना होता है कि एडजस्टमेंट में क्या क्या वो एडजस्टमेंट्स गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं इसमें, बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों लिख चुके हैं। डेप्रिसिएशन और लिखना है हमें, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 9340। और फोर्थ एडजस्टमेंट में देखो क्या लिख रहा है, प्रोवाइड 7000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एनुअल एक्सपेंस होता है, रिकरिंग नेचर का। आपने कोई लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट हर साल देना है। एडजस्टमेंट में जो भी लिखा होता है उसको 2 बार लिखते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से ही गिवन होता तो यहां हम इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते और उसमें जो आउटस्टैंडिंग था उसको प्लस करके लिख देते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमें दिख ही नहीं रहा। लोन लायबिलिटी होता है ना, लोन का यहाँ पर कुछ काम नहीं, यहाँ केवल इंटरेस्ट आएगा उसका। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पहले से ही आपको इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन होता क्वेश्चन में तो हम क्या करते, मान लो 10,000 दे रखा होता तो यहाँ 10,000 लिखते हैं, उसमें 7,000 आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, टोटल 17,000 लिखते हैं यहाँ पर। लेकिन अब कुछ दे नहीं रखा, यानी आपने कुछ पे तो किया नहीं इस साल, लेकिन इस साल का 7,000 का आउटस्टैंडिंग है। तो अगर ये मान लूं मैं यहाँ 0 है और इस 0 में 7,000 प्लस कर दूं मैं, तो यहाँ आएगा कितना, 7 ही आना है। अच्छा, अगर कुछ गिवन होता है तो ऐड करके लिख देंगे, नहीं गिवन होगा तो जितना आउटस्टैंडिंग है वही आ जाएगा बस। एडजस्टमेंट में जो भी है उसको 2 बार तो लिखना है ना, तो एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस में और एक बार लायबिलिटी साइड में, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में डिटेल में करेंगे डिस्कस, फिलहाल आप इधर ही देख लो, ये आएगा। आप टोटल कर लेंगे और टोटल क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 198,750 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,03,240। जब माइनस करोगे आप तो वो डिफरेंस आएगा 95,510 और यही हमारा नेट प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस हमने कर लिया प्रिपेयर। लास्ट स्टेटमेंट हमारा बचता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम आपको एसेट और लायबिलिटीज लिखना है। सबसे पहले कैपिटल गिवन है और कैपिटल 2,45,000। ड्राइंग भी गिवन है, ड्राइंग भी माइनस कर देंगे इसमें से, और नेट प्रॉफिट भी पता लग गया हमें, उसको कर देंगे प्लस। उसके बाद बिल्डिंग 1,10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मशीनरी 93,400, डिप्रिसिएशन गिवन था इसके ऊपर 9340, माइनस करके लिख देंगे। उसके बाद डेटर 5,000
और इस डेटर में से बैड डेट भी लेस करना है आपको और प्रोविजन भी। एडजस्टमेंट में जितना बैड डेट होता है वो और एडजस्टमेंट में जितना प्रोविजन होता है वो। तो एडजस्टमेंट में 5% था, 5% हमने निकाला। उसके बाद क्रेडिटर 25,000, लोन गिवन है, लायबिलिटी होता है 78,800, मोटर कार एसेट है हमारा, मोटर कार एसेट है हमारा विच इज 20,000, बिल्स पेबल लायबिलिटी है 38,500, कैश एसेट होता है हमारा 800, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है 33,000, है ना। ट्रायल बैलेंस में जो है वो हमने लिख दिया। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है वो एसेट साइड में आएगा 2,30,000। बैड डेट और प्रोविजन हमने माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है वो लायबिलिटी साइड में है 7,000। अब टोटल कर लेंगे, आपका बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगा। शीट का टोटल आ जाएगा 5,02,810। सही है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन।